Student, I am Jayasra teacher. Today I am going to teach you subject ENV. आज मैं आप लोगों को ENV की बुक्स में से जो तुम लोगों का असाइनमेंट पेपर मैंने बनाया है वो मैं बुक्स में से ढूंढ के तुम लोगों को वो जो भी है जो क्वेश्चन मैंने लिए है वो मैं आज कराने जा रही हूँ। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से जो तुम लोगों की 12 तारीख से सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रही है वो सब इसमें से ही आने वाला है। तो तुम लोग ध्यान से इसको देखना समझना और इसका ही तुम लोगों को रिवीजन भी करना है, याद रखना है। तो पहले हम देखो चैप्टर 3 में राइट यस और नो देखेंगे। तो ये जो अलग अलग राइट यानी यस और नो है, फिलिंग द ब्लैंक से मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है और मिसिंग लेटर है, वो सब मैं जो करा रही हूँ उसी में से कोई भी यानी किसी में से भी कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो तुमको जो मैं करा रही हूँ सब तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि लेसन 3 में क्वेश्चन 1 राइट यस और नो। तो 1 नंबर देखते हैं। A seed has a baby plant inside it. इनका क्या है क्वेश्चन? A seed has a baby plant inside it. तो उसमें क्या आएगा, यस आएगा कि नो आएगा? तो हमको यहाँ पे यस लिखना है। आंसर क्या आएगा? यस आएगा। अब हम 2 नंबर देखते हैं। Some fruits and vegetables have one seed and some have more seed. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? आंसर यस। अब हम 3 नंबर देखते हैं। अ बेबी प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सीड। तो ये जो है वापस से पढ़ रही हूँ मैं 3 नंबर का क्वेश्चन। अ बेबी प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सीड, उसका आंसर आएगा यस। तो हमको यहाँ सामने उसका आंसर क्या लिखना है? यस लिखना है। अब हम 4 नंबर में देखेंगे। अ सीड डोंट नीड वाटर। वापस से देखो, अ सीड डोंट नीड वाटर, तो इसका आंसर आएगा नो। तो यहाँ पर हमको आंसर में क्या लिखना है? नो लिखना है। अब हम 5 नंबर देखते हैं। द पार्ट विच ग्रोज थ्रू द सोइल इज कॉल्ड सूट। तो इसका आंसर आएगा नो। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? नो। वापस से 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। द पार्ट विच ग्रोज थ्रू द सोइल इज कॉल्ड सूट। तो इसका आंसर आएगा नो। तो हमको यहाँ पे नो लिखना है। अब देखो ये यस और नो जो लेसन 3 में से मैं करा रही हूँ, जो यस और नो जहाँ भी है वो मैं सब यानी असाइनमेंट पेपर में से यानी रिवीजन करा रही हूँ। तो इसमें से कोई भी कहीं से भी मैं पेपर में से पूछा जा सकता है। तो ये सबकी तुम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं 1 नंबर में आएगा आंसर यस, 2 नंबर का आंसर आएगा यस, 3 नंबर का आंसर आएगा यस, 4 नंबर का आंसर आएगा नो और 5 नंबर का आंसर आएगा नो। तो ये थे तुम्हारे यस और नो। अब हम नीचे देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे बताया है ए और बी जो कॉलम है और बीच में हमको आंसर लिखना है। ए में से पढ़ के हमको बी में से आंसर ढूंढ के कहाँ लिखना है? आंसर में लिखना है। जो आंसर लिखा है वहाँ पे हमको लिखने का है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो 1 नंबर में रूट लिखा हुआ है। तो 1 नंबर का आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा। ग्रोज इनसाइड द सोइल। तो 3 नंबर लिखेंगे हम। यहाँ 1 नंबर में कौन सा नंबर डालेंगे? 3 नंबर डालेंगे। अब हम 2 नंबर देखते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज का आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा। हैज़ मनी सीड, है ना। तो ये हमको 2 नंबर लिखना है यहाँ पे। अब हम 3 नंबर देखेंगे मैंगो। तो मैंगो का आएगा ए। 1 नंबर हैज़ ओनली 1 सीड। तो 1 नंबर हम 3 नंबर में लिखेंगे। अब लास्ट में है द सन। तो इसका आंसर आएगा
ए 4 नंबर, तो गिव्स वर्थ टू द सीड। यहाँ पे हम 4 नंबर देखेंगे, लिखेंगे। अब देखो मैं वापस से बता रही हूँ, इमेज द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन लिखा हुआ, तो वो वही आएगा, ऐसा नहीं। मैं तुमको और भी मैच द फॉलोइंग सिखाऊंगी, इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। देखो अब हम पीछे देखते हैं, इसमें देखो फिल अ ब्लॉक्स विथ मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें कई कई बॉक्स खाली है, तो उसमें जो सही आंसर आता है उनका हमको आंसर लिखना है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे देखो 1 नंबर के बॉक्स में जो ब्लॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो एस फिर ब्लॉक्स ए बॉक्स से खाली है, फिर ई डी लिखा हुआ है। तो पूरा हमको यहाँ पे जो लेटर आता है वो लिख के पूरा, यानी जो वर्ड से पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेटर लिखेंगे? ई। तो पूरा क्या बनेगा वर्ड्स, कौन सा? सीड बनेगा, SEED, सीड। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे आर लिखा हुआ है और बीच वाले 2 बॉक्स खाली रखे हैं और यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो 2 जो बॉक्स बीच में खाली है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कौन सा लेटर लिखेंगे? ओ। यहाँ पे भी ओ लिखेंगे और ये वाले बॉक्स में भी ओ बनाएंगे। तो पूरा वर्ड्स बनेगा रूट। क्या पढ़ेंगे? ROOT, रूट। अब हम 3 नंबर में देखते हैं, देखो W लिखा हुआ है, उसके बाद वाला बॉक्स खाली है, फिर T लिखा हुआ है और इसके बाजू वाला बॉक्स खाली है और लास्ट में R लिखा है। तो जो बॉक्स खाली है वहाँ पे हमको जो जो लेटर आता है, जो सही वर्ड्स बनता है, वो लेटर लिख के पूरा हमको नाम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम W है तो यहाँ पे A लिखेंगे, E लिखेंगे, है ना। तो पूरा नाम क्या बनेगा? वाटर। तो हम WATER, वाटर। तो पूरी स्पेलिंग क्या बनेगी इसकी? वाटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, A1 वाला आगे वाला बॉक्स खाली है, OI और लास्ट वाला, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले जो बॉक्स है वो खाली रखा है। तो उसमें जो सही लेटर आता है वो लिख के पूरा हमको पूरी जो स्पेलिंग होती है वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखो आगे हम S लिखेंगे और लास्ट में L। तो पूरा नाम क्या बनेगा? सोइल, सोइल, है ना, SOIL, सोइल। अब लास्ट में देखो नीचे का F लिखा हुआ है और बॉक्स खाली है, UI लिखा हुआ है और लास्ट वाला बॉक्स है वो खाली है। तो जो R और T लिख के हम वो मिसिंग लेटर कंप्लीट करेंगे। तो पूरा नाम क्या बनेगा? देखो स्पेलिंग क्या बनती है? फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट। ठीक है। अब देखो वापस से मैं पढ़ा रही हूँ। 1 नंबर में नाम बनता है सीड, 2nd में बनता है रूट, 3rd में बनता है वाटर, 4th में बनता है सोइल और लास्ट में है नाम फ्रूट। तो इस तरह से मिसिंग लेटर आएंगे, वो तुमको याद करना है, कौन सा लेटर कहाँ कौन से बॉक्स में लिखना है वो तुम लोगों को ध्यान रखना है। इसमें से भी ये भी पेपर में आएगा, यानी आ सकता है। अब हम आगे देखेंगे। ये देखो है राइट और रॉन्ग। तो हमको इसमें भी ये जो राइट और रॉन्ग है ये भी पेपर में आएगा। तो इसमें से भी जो सही आंसर आता है वो हमको बताना है। तो ये जो राइट और रॉन्ग है उसका आंसर उसमें हम 1 नंबर में देखते हैं। अ हॉर्नबिल हैज़ हुक बैक। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो आंसर लिखना है राइट। तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है? राइट बनाना है। वापस से मैं 1 नंबर का पढ़ रही, देखो अ हॉर्नबिल हैज़ हुक बैक, तो यहाँ पे राइट आएगा। 2 नंबर में देखते हैं अ पैरोट हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बैक, फ्लैट बैक। तो इसमें क्या आएगा आंसर? यहाँ पे देखो रॉन्ग। तो यहाँ पे हम रॉन्ग करेंगे। अब 3 नंबर में देखते हैं एन ईगल ईट ओनली ग्रेन्स। तो इसका आंसर क्या आता है? रॉन्ग। तो इसमें भी हमको रॉन्ग बनाना है। अब 4 नंबर देखते हैं अ डक हैज़ वेड फीट टू स्विम। तो इसका आंसर भी क्या आएगा देखते हैं? राइट। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? राइट लिखना है। अब लास्ट में हम देखते हैं 5 नंबर
अ हॉक हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लाउज टू कैच द प्रे। तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट। तो हम देखते वापस में, देखो 1 नंबर का आंसर आएगा राइट, 2 नंबर का आएगा रॉन्ग, 3 नंबर का आएगा रॉन्ग, 4 नंबर का आंसर आएगा राइट और 5 नंबर का आंसर भी आएगा राइट। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ, 1 नंबर का आंसर है राइट, 2 नंबर का आंसर है रॉन्ग, 3 नंबर का आंसर है रॉन्ग, 4 नंबर का आंसर है राइट और 5 नंबर का आंसर है राइट। तो इस तरह से जो राइट है वहाँ पे तुमको राइट लिखना है और जो रॉन्ग आता है वहाँ पे रॉन्ग बताना है। अब हम आगे देखेंगे। ये देखो मैं जो करा रही हूँ अभी वो सब रिवीजन है, ये ऑलरेडी सब हो चुका है कोर्स के हिसाब से, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से मैंने पेपर भी करवा लिए हैं ENV का, और ये भी एक्स्ट्रा में करा रही हूँ, जैसे तुम लोगों को बार बार कराने से तुम लोगों को समझ में आवे इसलिए। अब देखो इसमें जो मैच द बर्ड्स विथ इट्स फूड, तो कौन सा बर्ड्स क्या खाता है वो बताने का है। तो ये जो मैच द बर्ड्स विथ हिज फूड, तो यहाँ पे ए और बी कॉलम दिए गए हैं, ए में से ढूंढ के हमको बी में से आंसर ढूंढ के आंसर में लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो 1 नंबर में डक, तो डक का आंसर क्या आएगा, ये लिखा है स्मॉल वाटर इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे हम 4 नंबर लिखेंगे। अब 2 नंबर देखो पैरोट, तो पैरोट का आंसर इसमें से ढूंढना है बी में से। तो 3 नंबर देखो ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम यहाँ पे 2 में 3 नंबर लिखेंगे। अब देखो 3 नंबर हक, तो हक का आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा 1 नंबर फ्लेश और मीट, तो हमको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। देखो अब हम देखते हैं 4 नंबर स्पैरो, तो स्पैरो का आंसर आएगा, ये देखो 2 नंबर ग्रेन्स, जो ग्रेन्स लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे 4 नंबर में 2 नंबर लिखना है आंसर में। अब हम लास्ट में देखिए वुड पेकर, जो 5 नंबर में लिखा है वुड पेकर, उनका आंसर आता है 5 नंबर ग्रेन्स ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स, है ना। तो हमको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, मैच द बर्ड्स विथ इट्स फूड, तो यानी कौन सा बर्ड्स क्या खाता है वो हमको बताने का है। तो देखो इसमें से ए और बी कॉलम बना हुआ है, उसमें ए में से नाम देख के हमको बी में से आंसर ढूंढ के आंसर में लिखना है। अब 1 नंबर देखो डक, तो डक का आंसर आएगा स्मॉल वाटर इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तो हमको यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। 2 नंबर है पैरोट, तो पैरोट का आंसर है ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। 3 नंबर हक, तो इसका आंसर आता है फ्लेश और मीट, तो हमको यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। 4 नंबर स्पैरो, तो उसका आंसर आता है ग्रेन्स, तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। और लास्ट में है वुड पेकर, उनका आंसर आता है ए ग्रेन्स एंड इंसेक्ट, तो हमको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है। तो 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर का आंसर है 4, 2 नंबर का आंसर है 3 नंबर का आंसर है 1, 4 नंबर का आंसर आता है इसमें से 2 और 5 नंबर का आता है 5। तो इस तरह से ये भी तुमको मैच द फॉलोइंग यानी ध्यान में रख के याद रखना है, इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी ये भी तुमको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं आगे। देखो ए भी मैच द एनिमल्स विथ देयर हाउस, यानी कौन सा एनिमल्स कौन सी जगह पे रहता है वो हमको बताने का है। मैच द एनिमल्स विथ देयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉलम ए और बी बताया है और बीच में आंसर लिखना है। ए में से हमको देख के बी में से आंसर ढूंढ के आंसर में हमको आंसर लिखना है। अब देखो यहाँ पे देखते ए कॉलम में 1 नंबर लायन, तो लायन किस में रहता है, तो इसमें से हम आंसर ढूंढेंगे, ए रहा डैन, तो लायन किस में रहता है, डैन में, तो हमको यहाँ पे डैन लिखना है। और नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 नंबर भी लिख सकते हो, और डैन लिखना है तो डैन भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं 2 नंबर डॉग,
तो डॉग कहाँ रहता है, किन्नल, तो हमको 2 यानी किन्नल लिखना है यहाँ पे। अगर किन्नल नहीं लिखो तो 2 नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हमने आगे आगे हम देख चुके हैं वैसे। अब हम 3 नंबर देखते हैं, आंट। तो आंट में आएगा आंसर क्या आएगा, ये रहा 1 नंबर, आंट हिल। तो आंट हिल यहाँ पे हम लिखेंगे, और अगर ऐसा हो तो 1 नंबर भी लिख सकते हैं। अब 4 नंबर में देखते हैं, रैबिट। तो रैबिट किस में रहता है, ब्रो। तो ब्रो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ब्रो भी लिख सकते हो, या तो फिर 3 नंबर भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 5 नंबर, बर्ड। जो बर्ड लिखा है तो बर्ड किस में रहता है, यहाँ पे नेक्स्ट। तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है। अगर हम नेक्स्ट नहीं लिख सकते तो 4 नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे लायन, डॉग, आंट, रैबिट और बर्ड, ये जो नाम दिए हैं ये एनिमल्स और बर्ड्स किस में रहते हैं, वो हमको बताने का है। बी में से उनका आंसर ढूंढ के हमको आंसर में लिखना है। तो लायन डेन में रहता है, डॉग किन्नल में रहता है, आंट हिल में रहती है, रैबिट ब्रो में रहता है, और बर्ड्स नेस्ट में रहता है। ये सब के आंसर थे। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे 1 से 9 तक दी गई है, उसमें हम देखेंगे 1 नंबर, एनिमल्स लाइव विथ अस नाउ अस ब्लैंक्स। तो इसमें आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। आंसर क्या आएगा ब्लैंक्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स। वापस से देखो 1 नंबर के ब्लैंक्स में पढ़ा रही हूँ, एनिमल्स लाइव विथ अस नाउ अस डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स लिखना है। अब हम 2 नंबर देखते हैं, ऑल द ब्लैंक्स आर वेरी असफुल टू अस। तो इसका आंसर आएगा ब्लैंक्स में एनिमल्स। तो हमको ब्लैंक्स में क्या लिखना है, एनिमल्स लिखना है। तो पूरा बनता है ऑल द एनिमल्स आर वेरी असफुल टू अस, है ना। तो इस तरह से हमको एनिमल्स आंसर लिखना है ब्लैंक्स में। अब 3 नंबर देखते हैं, वी मस्ट गिव ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फूड टू द एनिमल्स। तो हम देखो यहाँ पे वो आगे के ब्लैंक्स में हम फूड लिखेंगे, उसके बाद वाली ब्लैंक्स में हम वाटर लिखेंगे। तो पूरी ब्लैंक्स में पढ़ती हूँ आंसर के साथ, देखो वी मस्ट गिव फूड एंड वाटर फूड टू द एनिमल्स। अब हम 4 नंबर देखते हैं, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन अस सो वी सोल्ड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। तो हमको ये देखो, ये जो 4 नंबर की ब्लैंक्स है उसमें हमको आंसर में क्या लिखना है, केयर लिखना है, केयर। तो वापस से मैं पढ़ रही, देखो ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन अस सो वी सोल्ड टेक केयर ऑफ एनिमल्स। अब हम 5 नंबर देखते हैं, इन सेल्दर एनिमल्स फिल ब्लैंक्स। तो जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर क्या आएगा, सेफ आएगा। क्या आएगा, सेफ। वापस से पढ़ रही हूँ, इन सेल्दर एनिमल्स फील सेफ। अब हम 6 नंबर देखते हैं, पिग लाइव्स इन द ब्लैंक्स। पिग लाइव्स इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, स्टे आएगा। क्या आएगा, स्टे। तो हमको यहाँ पे स्टे लिखना है। अब हम 7 नंबर देखते हैं, वी मस्ट कीप द एनिमल्स ब्लैंक्स। वी मस्ट कीप द एनिमल्स ब्लैंक्स। तो हमको ए वाली जो 7 नंबर की ब्लैंक्स है उसमें आंसर क्या लिखेंगे, क्लीन। हमको यहाँ पे क्लीन लिखना है। तो पूरा मैं समझा रही हूँ ब्लैंक्स के आंसर के साथ, वी मस्ट कीप द एनिमल्स क्लीन। अब हम 8 नंबर देखते हैं, वी सोल्ड नॉट ब्लैंक्स द एनिमल्स। तो बीट, हमको बेट लिखना है। अब 9 नंबर देखते हैं, वी सोल्ड बी ब्लैंक्स टू द एनिमल्स। तो जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर क्या लिखेंगे हम, बाथ। हमको क्या लिखना है, आंसर बाथ लिखना है। वापस से 9 नंबर के ब्लैंक्स पढ़ रही हूँ, वी सोल्ड बी बाथ टू द एनिमल्स। अब हम नीचे देखते हैं, ये है ट्रू और
फॉल्स। जहाँ पे जो राइट होता है वहाँ पे ट्रू लिखना है, जो रॉन्ग है वहाँ पे हमको फॉल्स लिखना है। तो से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हम 1 नंबर देखते हैं, वी शोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। वापस से देखो 1 नंबर, वी शोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, यानी कि हमको एनिमल्स की केयर नहीं लेनी चाहिए। तो राइट है कि रॉन्ग है? तो रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब हम देखते हैं 2 नंबर, पेट एनिमल्स शोल्ड नॉट बी कीप्ड क्लीन। तो जो एनिमल्स है उनकी हमको यानी क्लीन नहीं रखना चाहिए। तो सही है कि गलत है? तो गलत है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? फॉल्स। तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे आंसर में। अब हम देखते हैं 3 नंबर, वी शोल्ड नॉट हार्म द एनिमल्स। वी शोल्ड नॉट हार्म द एनिमल्स, तो इसमें क्या आएगा? आंसर ट्रू। तो हमको यहाँ पे ट्रू लिखना है। अब हम 4 नंबर देखते हैं, एनिमल्स डू नॉट नीड शेल्टर। एनिमल्स डू नॉट नीड शेल्टर, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। अब देखो 5 नंबर, वी शोल्ड बी किड टू द एनिमल्स। देखो वापस से 5 नंबर पढ़ रही हूँ मैं, वी शोल्ड बी किड टू द एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो वापस से मैं देखो ऊपर से ब्लैंक से ही बता रही हूँ। 1 नंबर का आंसर आएगा यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स ब्लैंक्स में, 2 नंबर की ब्लैंक्स में आंसर आएगा एनिमल्स, 3 नंबर की ब्लैंक्स में आगे वाली ब्लैंक्स में फूड आएगा और बाद में आएगा वाटर। अब 4 नंबर की ब्लैंक्स में आंसर आएगा सेफ, 4 नंबर की ब्लैंक्स में आंसर आएगा केयर, और 5 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर आएगा सेफ, 6 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर आएगा स्टे, 7 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर आएगा क्लीन, 8 नंबर की ब्लैंक से उनका आंसर आएगा बेट, और 9 नंबर की ब्लैंक्स का आंसर आएगा बाथ। अब हम नीचे ट्रू और फॉल्स में देखेंगे। 1 नंबर का आंसर है फॉल्स, 2 नंबर का आंसर आता है फॉल्स, 3 नंबर का आंसर आता है ट्रू, 4 नंबर का आंसर आता है फॉल्स, और 5 नंबर का आंसर आता है ट्रू। तो इस तरह से मैंने बार बार रिवीजन करा के मैंने ENV का पेपर जो आने वाला अभी सेमेस्टर 1 जो 12 तारीख से तुम लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, उसके लिए मैंने असाइनमेंट भी करा लिया है, पेपर भी मैंने समझा दिया है, और ये बुक्स में से जो मुझे IMP प्रश्न क्वेश्चन यानी जो मुझे लग रहा था वो भी मैंने करा दिया। तो अभी मैंने जो ये वीडियो यानी मैं जो भेज रही हूँ तुम लोगों को, उसमें से तुम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी इसमें से ही करनी है, क्योंकि इसमें से ही पेपर निकलने वाला है। अब इसमें से ही तुम लोगों को यानी देखना है और याद करना है। थैंक यू।